ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ज़मीन के गड़े धन के विषय में बात की थी। एक ऐसे केस में जिसमें किसी को सिक्कों के रूप में तांबे के सिक्के मिले थे और उन्होंने, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यदि वह स्वर्ण का प्रयास करेंगे तांबे के सिक्के मिलने के बाद, तो फिर उनके प्राण जा सकते हैं। आज हम एक ऐसे किस्से की बात कर रहे हैं जिसमें किसी को वास्तव में स्वर्ण मिला था, एक बहुत बेशकीमती खजाना जिसे मिला था। उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वो गरीबी से उठकर उसने फिर सोने के काम की ज्वेलरी शॉप खोल ली और उसके जीवन में फिर धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही थी। आज एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो किस्सा ये था कि एक शहर में एक व्यक्ति ने कोई पुराना सा मकान खरीदा था। अब जब उस व्यक्ति ने मकान खरीदा और वो रात को जब सोता था तो उसे बार बार ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है, कोई उसे देख रहा है। अब ये घटना रोज़ होने लगी। उसके मन में जो है भय भी व्याप्त होने लगा कि आखिर इसका कारण क्या है। फिर उसके बाद उसे सपने आने लगे। उसे सपने में एक औरत दिखाई देती। वो औरत उसे कहती कि इस घर में खजाना है, तुम वो खजाना ले लो। अब ये रोज़ का रूटीन हो गया। फिर कुछ दिनों बाद, शाम के बाद, वो औरत अब उसको साफ साफ नज़र आती थी और वो उसे कहती थी कि इस घर में खजाना छिपा हुआ है, मैं तुम्हें वो खजाना देने को तैयार हूँ, तुम वो खजाना ले लो। अब वो जो व्यक्ति था वो बहुत डर गया। अब देखिए, खजाने के लिए हमारे मन में चाहे कितनी भी जिज्ञासा हो, हमें चाहे कितनी भी उसके बारे में उसे पाने की इच्छा हो, लेकिन अगर हमारे सामने कोई भूत या प्रेत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और हमें कहे कि यहाँ खजाना है, ले लो, तो मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो उसे लेने को तैयार हो जाएगा। एक आम इंसान भूत या प्रेत के विचार से ही डरता है, और यदि वो सामने आके खड़ा हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। अब वो जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अकेला ही रहता था वो। तो उसने क्या किया कि उसने अपने एक दोस्त को इस विषय में बताया। उसने कहा कि जब भी मैं रात को सोता हूँ तो एक आत्मा वहाँ पर आ जाती है। जब से मैंने घर लिया है मैं बहुत परेशान हूँ। वो आत्मा मुझे दिखती है, वो मुझे बार बार कहती है कि इस घर में खजाना छिपा है और तुम ये खजाना ले लो। तो उसके दोस्त ने कहा कि वो तुम्हें खजाना दे रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है और ये जो खजाना है मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो तुम ले लो। तो उसके दोस्त ने कहा कि एक काम करो, तुम जिस घर में रहती हो वो घर मुझे बेच दो। उसने कहा कि वो जो घर है वो मुझे बेच दो, मैं ले लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। तो वो जो पहले वाला व्यक्ति था उसने वो जो घर जो खरीदा था वो अपने दोस्त को बेच दिया, और वो जो दोस्त था वो अब उस घर में रहने आ गया। अब जैसे जैसे 2-4 दिन बढ़े वही अनुभव उस दोस्त को होने लगे। वो दोस्त सोता और उसे सपने में वही आत्मा दिखाई देती जो उसे कहती है कि इस घर में खजाना छिपा है, तुम खजाना ले लो। अब वो जो दोस्त था, क्योंकि वो निडर था, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अंदर भय नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर जो भय का जो तत्व होता है वो जन्म से ही होता ही नहीं है, निडर होते हैं, निडर स्वभाव के ही होते हैं, उन्हें भूतों से भी भय नहीं लगता है। तो उस व्यक्ति ने उसे कहा कि यदि मुझे वो खजाना मिलना है तो वो कैसे मिलेगा, तुम मुझे उसका उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ कि जिससे वो खजाना मुझे मिल जाए, और तुम वो खजाना मुझे क्यों देना चाहती हो। अब वो जो आत्मा थी उसने कहा कि मैं तुम्हें खजाना तो दूंगी, परंतु मेरी शर्त है। तो अब व्यक्ति थोड़ा चिंता में आ गया कि आखिर खजाने के लिए इसकी ऐसी कौन सी शर्त हो सकती है, क्योंकि हमने भी बहुत सी जगह देखा है कि खजाना बलि मांगता है, खजाना किसी की जान ले लेता है। तो वो व्यक्ति थोड़ा चिंतित हो गया। तो वो जो आत्मा थी उसने कहा कि मैं इस खजाने की रक्षक बनी हुई, ये खजाना मेरा था, और क्योंकि मृत्यु उपरांत मेरा इसके अंदर मोह रह गया, तो अब मैं इस खजाने के साथ एक तरह से बंध गई हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, और अब मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। तो यदि तुम मुझे वचन दो कि इस खजाने के एक अंश से तुम
मेरा पिंड दान कर दोगे गया जाकर, तुम मुझे मोक्ष मुक्ति दिलवा दोगे, तो इस शर्त पे ये खजाना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने सोचा कि इस बात में तो कोई भी हानि की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब था और अगर वो थोड़ा सा अंश दान करके यदि वो उसकी मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान उपाय करवा देता है, पिंड दान करवा देता है और उसके बदले में उसे एक बहुत कीमती खजाना मिल रहा है, तो इसमें हर्जी क्या है। वो व्यक्ति जो था उसने उस आत्मा को वचन दे दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ब्राह्मणों को बिठाकर तुम्हारे निमित्त पूजा पाठ करवाकर पिंडदान करवा के विधिवत तुम्हारी मुक्ति करवा दूंगा। इस वचन के बाद वो जो आत्मा थी उसने उस व्यक्ति को उस घर में जिस स्थान पर खजाना गढ़ा हुआ था उस स्थान के विषय में जानकारी दी और उस व्यक्ति ने उस खजाने को निकाल लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपना वचन निभाया और गया जाकर उस आत्मा के निमित्त वहाँ पर पिंडदान किया, ब्राह्मणों से पूरा उसके लिए अनुष्ठान करवाया ताकि उसकी जो आत्मा है वो मुक्त हो सके, प्रेत योनि से बाहर जा सके। वो आत्मा मुक्त हो गई और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस खजाने की सहायता से स्वर्णकारी का काम कर लिया। वो एक बहुत नामीक ज्वेलर बन गया बाद में। और आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये बहुत ही सत्य घटना है। पहले के ज़माने में लोग अपना ज़्यादातर जो धन था वो ज़मीन के नीचे ही गाड़ा करते थे। अब इस कहानी में यदि हम देखते हैं तो वो जो व्यक्ति था वो न तो उसका रिश्तेदार था, न ही किसी प्रकार से जानकार था, लेकिन फिर भी वो धन उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने एक वचन पूर्ण किया था, एक आत्मा को मुक्त कराया था और उसी शर्त पे आत्मा ने वो धन उसे बिना किसी रिश्तेदारी, बिना किसी जानकारी भी दे दिया था। ऐसे कुछ और भी किस्से हैं जो अगर आपकी रुचि होगी तो आगे वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको ऐसी ही रोचक घटनाओं के बारे में बताते रहेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने जिन विषयों में आपकी रुचि है, जिन पर आप वीडियो चाहते हैं, उनके बारे में हमें बताइए। और कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे फेसबुक पेज दृष्टि दिव्या से कनेक्ट होकर वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।